नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में आज की तारीख में एक बड़ा ऑर्डर देखने के लिए मिला है हाईकोर्ट के माध्यम से, जिसमें हाईकोर्ट की तरफ से सुनवाई करते हुए 69,000 शिक्षक भर्ती की पूरी सूची को रद्द कर दिया गया है। अब उसके बारे में जो ऑफिशियल ऑर्डर है वो जारी कर दिया गया है। ऑर्डर के माध्यम से आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक और शेयर करना भूल जाते हैं और भी छात्रों के साथ में, क्योंकि यहाँ से आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। हम बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट के माध्यम से आज की तारीख में दिए गए आदेश के बारे में, जिसके अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती की सूची को रद्द करने के साथ साथ डबल आरक्षण को भी रद्द कर दिया गया है। अब चयनितों को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, चयनितों का क्या होगा, कोर्ट के माध्यम से इसके बारे में स्पष्ट किया गया है और भी बहुत सारी जानकारी आपको ऑर्डर के माध्यम से दी जाएगी। तो चलिए सीधा ऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं। बस आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे आप सभी के सामने ऑफिशियल ऑर्डर देखने के लिए मिल जाता है। इस ऑर्डर के माध्यम से अब आपको आगे की जानकारी दी जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑर्डर के अंदर वो सारी जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगी जो कि ऑथेंटिक होगी। लिखा हुआ है कोड नंबर 30 के अंदर अगर बात की जाए, रिट संख्या ए 13,156/2020 जो कि आपको देखने के लिए मिलती है। ये याचिका महेंद्रपाल बनाम अदर्स के माध्यम से दाखिल की गई थी। अगर बात की जाए कुछ पहले पेजेस के ऊपर, तो यहाँ पे वो सारी जानकारी दी गई है जिनके माध्यम से जो पेटिशनर बने थे या फिर जो याचिकाकर्ता थे, उन सभी को मैं जल्दी से जल्दी आप सभी के लिए आगे लेकर के जाता हूँ, फिर आगे की जानकारी सुनाता हूँ। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके मैं इनको निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे आप सभी के सामने वो पेज आ जाता है जिसके अंदर कोर्ट ने जानकारी दी है कि भाई 31 तक तो आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है। 31 से लेकर 34 के बीच में बताया गया है जो भर्ती के नियम और इसके अलावा जो संशोधन किए गए हैं। 47 तक उन्होंने जानकारी दी है उन रिजर्वेशन के बारे में और साथ ही संशोधन को लेकर। 49 तक उन्होंने जानकारी दी है यहाँ पे उस ATRE मतलब असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 2019 के बारे में। इसके साथ ही कैटेगरी के बारे में, इंटीम ऑर्डर के बारे में और भी तमाम जानकारी यहाँ पर दी गई है। और सबसे जो मेन जानकारी है वो 140वें नंबर पे पेज पे दी गई है, जहाँ पे आप सभी को पता चलता है। चलिए थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो इंट्रोडक्शन बताया गया। इंट्रोडक्शन के बारे में आप सभी जानते हैं कि 6,800 और 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर आरक्षण का विवाद हो गया था। आरक्षण विवाद को लेकर अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे और उन्होंने दावा किया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर घोटाला देखने के लिए मिला है। पहले सरकार ने इस बात को माना नहीं और 6,800 की बाद में चयन सूची जारी कर दी गई। तो ये तो आप सभी के बताने के काम की है नहीं है। अब अगर बात की जाए यहाँ पे आप सभी के सामने, तो यहाँ पे कुछ ऑर्डर देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं। इंदिरा साहनी, इसके अलावा और भी अलग अलग केसेस के बारे में, उन तमाम केसेस को यहाँ पे ध्यान में रखा गया है। यहाँ पे आप सभी के सामने भर्ती के नियम देखने के लिए मिलते हैं कि भर्ती के अंदर कौन कौन से नियम देखने के लिए मिले थे। उन तमाम नियमों का जिक्र इसलिए किया गया है जिससे कि जो भर्ती से संबंधित ऑर्डर दिया गया है, कोर्ट पूरे मुद्दों को समझ कर ही देती है। तो क्या क्या होते हैं आप सभी जानते हैं कि 20 में अमेंडमेंट किया गया था, उसके आधार पर TET लागू कर दिया गया था। इसके साथ ही अगर बात की जाए BEd वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पे शामिल किया गया था, जैसा कि लिखा हुआ है क्वालिफाइंग मार्क्स देखने के लिए मिले थे। BEd के बारे में जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, ये सभी नियम व कानून के बारे में जानकारी आगे वाले पेजेस के ऊपर दी गई है। इसके अलावा शिक्षा मित्रों के बारे में बताया गया है कि शिक्षा मित्र कौन होते हैं। इसके अलावा शिक्षा मित्रों को वेटेज दिया जाता है और भी तमाम वो जानकारी। इसी तरीके से जब हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे और भी बहुत सारी जानकारी लिखी है गाइडलाइन के बारे में, जो कि आप सभी को काम की नहीं है। जब हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा, बताया जाता है कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या देखने के लिए मिली थी इस भर्ती के अंदर। वो सारी जानकारी जो कि आप सभी काम की नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं BEd और BTC डिलीट करने वाले अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते थे, क्योंकि कोर्ट पूरे मुद्दों को समझती है, उसके आधार पर जानकारी देती है। ये जो भर्ती देखने के लिए मिली थी वो 20वें संशोधन के आधार पर देखने के लिए मिली थी और उसी के बारे में यहाँ पर जानकारी भी लिखी हुई है। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। रूल्स के बारे में तो आप जानते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी मेरिट कैसे बनाई गई थी। मेरिट के बारे में बताया जाता है, जिसको गुणांक या फिर क्वालिटी पॉइंट्स के नाम से हम जानते हैं, और उसी के आधार पे यहाँ पे वेटेज वगैरह बताया गया कि जो शिक्षा मित्रों को दिया गया था। ये सारी जानकारी आपके पास पहले से, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि आप उन्हीं जानकारियों को समझें जो आपके काम की है। यहाँ पे उन्होंने जानकारी दी है कि भाई ATRE के अंदर 60-65% जो कट ऑफ है वो लगाया गया था। 20 में संशोधन के आधार पर TET लागू किया गया था। TET जो कि आप सभी जानते हैं परीक्षा नियामक अधिकारी के माध्यम से करवाया जाता है। इसी तरीके से थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो आपको मिलता है
69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर डाला गया कट ऑफ के बारे में जानकारी दी जाती है कि ये जो कट ऑफ है वो देखने के लिए मिला था, सरकार के माध्यम से दाखिल किया गया था अनरिजर्व के लिए कि 67.11% देखने के लिए मिला है। ओबीसी का जो कट ऑफ है वो 66.73 है और एससी का जो कट ऑफ है वो 61.01 देखने के लिए मिला है। ये 69,000 शिक्षक भर्ती के कट ऑफ के अंदर जो सरकार ने जानकारी दी थी उसको लेकर बताया था। यहाँ बताया गया कि कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर कितने कितने अभ्यर्थी चयनित हुए थे। जनरल के अंदर 19,805 अभ्यर्थी हुए थे जो कि अनरिजर्व की बात की जा रही है। इसी तरीके से ओबीसी, एससी, एसटी, ये सारी जानकारी। एमआरसी का मतलब होता है मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी। इसी तरीके से जब थोड़ा सा और हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आप सभी को और भी जानकारियाँ देखने के लिए मिल जाती हैं एमआरसी वाले अभ्यर्थियों की, इसके अलावा ओबीसी, एससी, एसटी वाले अभ्यर्थियों के बारे में। इसी तरीके से थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है आप सभी की रिजर्वेशन के बारे में, क्योंकि मैं आप सभी को जानकारी वही दूंगा जो आपके काम की है, बस थोड़ा थोड़ा आपको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम चलते थोड़ा सा और आगे, क्योंकि आप जानते हैं ये जो आपका ऑर्डर है वो 144 पेज का है। 144 पेज पूरा पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आप सभी के लिए शेयर करवा दूंगा। यहाँ पे बताया गया है कि आप सभी को, जैसा कि मैंने समझाया था कि जो आपकी चयन सूची जारी की गई थी 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर, वो यहाँ पे जो रिजर्वेशन कैटेगरी से संबंधित नियम थे 3(1) और 3(6) को फॉलो नहीं करती थी। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इज़ देयर लीगल राइट ऑफ फेयर कंसिडरेशन ऑफ सिलेक्शन अगेंस्ट रिजर्व सीट। 3(1) और 3(6) के जो रिजर्वेशन है उनको यहाँ फॉलो नहीं करती है, उनको यहाँ पे वायलेट किया है सरकार के माध्यम से। तो ऐसे में इस याचिका को, या फिर अगर बात कीजिए चयन सूची को, रद्द कर दिया गया है। मैंने आप सभी को दोपहर को जब वीडियो बनाया था तो इस नियम के बारे में जानकारी भी दी थी और सरकार कोर्ट के माध्यम से इसको यहाँ पे बताया भी गया है कि वो विलेंटली इसको वायलेट करती हैं, जिसके चलते इस सूची को रद्द किया गया है। ठीक है, इसी तरीके से हम थोड़ा सा और नीचे जाते हैं। आगे आप सभी के सामने लिखा हुआ 69,000 के बारे में वैकेंसी को लेकर, और इसके अलावा और भी तमाम उन अभ्यर्थियों के बारे में जो चयनित हुए थे, चाहे वो ओबीसी के अंदर हो या फिर एससी और एसटी के अंदर। ये वही आंकड़ा आ जाता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में, इसके अलावा जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के बारे में, जो कि आप सभी पहले से जानते हैं कितने कितने अभ्यर्थी चयनित हुए थे। अब इनका ज़्यादा कोई मतलब रहा नहीं है, क्योंकि पूरी सूची को रद्द कर दिया गया है। तो दोबारा से सूची बनाई जाएगी और उसके आधार पर जो चयनित होंगे उनको रखा जाएगा, जो बाहर हो जाएंगे उनको लेकर सरकार फैसला लेगी। ठीक है, यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा हुआ है। तो इसको लेकर ना मैं एक कल फिर से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको ऑर्डर के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी दूंगा, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कुछ मेन पॉइंट को लेकर, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट आपको 139 से देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे उनका कहना है कि हैविंग डिस्कशन द जजमेंट रिलेटेड माइग्रेशन ऑफ एमआरसी, मतलब मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी के बारे में उनके माध्यम से पूरे मुद्दे को समझा गया। और भी बहुत सारे यहाँ पे ऑर्डर्स के बारे में जिक्र किया गया है, जो कि यूनियन ऑफ इंडिया बनाम रमेश एंड अदर्स को लेकर है, जिसके बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, और उन ऑर्डर्स को ध्यान में रखकर ही उन्होंने यहाँ पे इस मुद्दे को अंतिम फैसला सुनाया है। अब अंतिम फैसला क्या है वो आप सभी थोड़ा सा यहाँ से देख सकते हैं, जिसमें कोर्ट के माध्यम से रिजर्वेशन के बारे में पहले बात की गई कि भाई जो आपका रिजर्वेशन होगा वो 50% से ज़्यादा का नहीं हो सकता है। ठीक है, 50% कैसे, मतलब ओबीसी, एससी और एसटी एक लिमिट आप सभी की फिक्स है, जैसे कि ओबीसी के 27% फिक्स है और एससी की 21 है और एसटी की 2 है। तो इन तमाम चीज़ों को समझने के बाद में यहाँ पे आप सभी के सामने कितना बन जाता है, ये 50% बन जाता है। इससे ज़्यादा का जो रिजर्वेशन है वो नहीं हो सकता है। इसी को लेकर उन्होंने यहाँ पे कोर्ट करते हुए जानकारी फिर से दी है। कोर्ट के माध्यम से उस लिस्ट के बारे में भी बात की गई जो कि 6,800 पदों पर जारी की गई थी। यहाँ पे लिखा हुआ, द नेक्स्ट क्वेश्चन विच फॉल्स कंसिडरेशन एज द वेदर द स्टेट एडमिटिंग द फॉली कैन इशू एडिशनल लिस्ट ऑफ 6,800 5/1/2022 को। सरकार के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर यहाँ पे 6,800 के लिए एक जो लिस्ट है वो जारी की गई थी, और 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया था कि पदों की संख्या को नहीं बढ़ाया जा सकता है, और उसी के आधार पर कोर्ट के माध्यम से 6,800 को भी क्वैश कर दिया गया है। मैं आगे आप सभी को इसके बारे में डिटेल में दिखाने वाला हूँ। इस पॉइंट के अंदर उन्होंने जानकारी दी है, जैसा कि आप दोहरे आरक्षण की बात करते हैं, दोहरा आरक्षण खत्म करने के बारे में, कि जिनको पहले से आरक्षण मिल चुका उनको दोबारा से आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थी पहले ओबीसी, एससी, एसटी का लाभ ले चुके हैं, तो उनको वहाँ पे फाइनल में मेरिट के अंदर ओबीसी, एससी का लाभ नहीं दिया जाएगा, उनको उन्हीं की कैटेगरी के अंदर चयनित किया जाएगा। लिखा हुआ है, टू मेक इट क्लियर एनी रिजर्वेशन कैटेगरी कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन 65% मार्क्स मोर देन
can be considered to be a meritorious reserve category candidate and accordingly allowed to compete with the general category candidate and progress to the open category, whereas a reserve category candidate who has scored less than 55 and more than 60 the ATI 2019 would be considered in their own रेस्पेक्टिव कैटेगरी। मतलब जैसा कि मैंने आप सभी को समझाया कि भाई जो पहले से रिजर्वेशन का लाभ ले चुके हैं उन सभी का क्या होगा कि उन्हीं की कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। दोहरे आरक्षण को लेकर उन्होंने ख़त्म कर दिया है। अब इससे नुकसान होगा कि फ़ायदा होगा ये तो आपको बाद में पता चलेगा और इस पर हम बाद में बात कर भी लेंगे। अब यहाँ से आप सभी के सामने जो ऑपरेटिव पार्ट पढ़कर बताया जाता है वो आ जाता है, जैसा कि यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स लिखे हुए हैं और इसी के बाद में फाइनल आप सभी के सामने जजमेंट है जिसमें लिखा हुआ है कि सभी जो आप सभी की एप्लीकेशन वो यहाँ पे अलाउ की गई हैं। 158वें नंबर में लिखा हुआ है सिंस इट हैज़ बीन डायरेक्टेड दैट द सिलेक्टेड डेट 1/6/2020 को जो यहाँ से आप सभी के सामने लिस्ट जारी की गई थी उसको दोबारा से यहाँ से कहीं ना कहीं देखना होगा और जो 6802 जो जारी की गई थी 6800 शिक्षक भर्ती 5 जनवरी 2022 को उसको क्रैश कर दिया जाता है, मतलब कि रद्द कर दिया जाता है। तो 6800 की जो चयन सूची उसको रद्द कर दिया गया है। एक पॉइंट उन्होंने फिर से लिखा है कि 50% से ज़्यादा का जो आप सभी का रिजर्वेशन है वो नहीं होना चाहिए। ऑल द रिट पिटीशन आर डिस्पोज, सभी याचिकाओं को खारिज किया जाता है और भी कोई अगर ऑर्डर है तो यहाँ पे इसके खिलाफ और कोई ऑर्डर सिंगल बेंच अब नहीं देने वाली है। अब यहाँ पे आप सभी को दो बातें समझने वाली हैं, क्योंकि जो सबसे मेन और काम की बात है वो ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की पूरी सूची को रद्द कर दिया गया है। 6,800 की सूची को भी रद्द कर दिया गया है। ठीक है, जिन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का लाभ ले लिया है उनको अब 69,000 की दोनों सूचियों में आरक्षण नियमावली के प्रावधानों के अनुसार यहाँ से रिवाइज किया जाएगा और उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, मतलब दोहरा आरक्षण खत्म कर दिया गया है 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर। 69,000 की नई चयन सूची विभाग के माध्यम से तैयार की जाएगी और जो चयनित अभ्यर्थी सूची में नहीं आएंगे उस पर नियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार अपना निर्णय लेगी। मतलब ये है कि अब 69,000 की शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार के पास दो रास्ते हैं, या तो सरकार कोर्ट जा सकती है दोबारा से डबल बेंच, ठीक है, या जो 6,800 वाले अभ्यर्थी हैं वो कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन जो कोर्ट का ऑर्डर है वो यही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की सूची को दोबारा से रिविजिट किया जाए, उसके अंदर आरक्षण नियमों को लेकर जो विसंगति हुई हैं उनको दूर किया जाए। जो यहाँ पे 69,000 की पुरानी सूची में थे अगर वो नई में आते हैं तो उनको तो नौकरी मिलती रहेगी। हालांकि अभी किसी को डिस्टर्ब करने की बात नहीं की गई है, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने ये बात कही है कि जो अगर यहाँ से दोबारा सूची में आते हैं और जो दोबारा सूची में नहीं आते हैं उनको लेकर सरकार नियमों के प्रावधानों के अनुसार फैसला लिया जाएगा। इन शॉर्ट अगर ये कहा जाए कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा और हो चुका है। मैंने आपको 2 दिन पहले वीडियो बनाकर जानकारी दी थी, कल भी कहा था, सुबह भी बताया था कि 69,000 के अंदर कोई ऐसा ऑर्डर नहीं आएगा कि 6,800 सीटें जोड़ दी जाएं और भर्ती पूरी कर लो, 69,000 सीटें 69,000 के अंदर 19,000 सीटें जोड़ दी जाएं भर्ती पूरी कर लो, या 69,000 को निकाल दिया जाए 69,000 को बिठा दिया जाए। ऐसे नहीं होगा, पूरे सही तरीके से नियमों को समझना पड़ेगा। और अब कहीं ना कहीं कोर्ट का ये जो ऑर्डर है वो और भी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ा चुका है सरकार की। अब सरकार क्या करेगी, मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्द सरकार इसको लेकर कोई कदम उठाएगी, क्योंकि सरकार आप सभी जानते हैं कि इस मामले को लेकर और भी ज़्यादा फंस चुकी है। वो कहती है कि हमने पारदर्शिता से भर्ती की है, लेकिन इस भर्ती में तो भ्रष्टाचार हो गया, घोटाला हो गया। हालांकि इस ऑर्डर के बारे में और भी बहुत सारे पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एक साथ पूरा ऑर्डर नहीं पढ़ाया जा सकता। मैं धीरे धीरे करके सभी पॉइंट को समझूंगा और जो काम की बातें होंगी आप सभी को बताता रहूँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें।